Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो रिएक्शन डिस्कस करूँगा वो रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके इस चैप्टर में डिफरेंट प्लेसेस पे मौजूद है। इसी नाम के साथ रिएक्शन है, लेकिन हम इसी एक रिएक्शन की मदद से अल्केन्स भी बना सकते हैं, अल्कीन्स भी बना सकते हैं और अल्काइंस भी बना सकते हैं। आज के इस रिएक्शन में मैं आपको वो हिंट्स दूंगा जिन हिंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है और आप तीनों को बना सकते हैं सेम मैथडोलॉजी के थ्रू। आज मैं आपसे अल्केन की प्रिपरेशन डिस्कस कर लूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे अल्कीन और अल्काइन का सेम प्रोसेस सेम प्रोसीजर के थ्रू आपसे डिस्कस करूंगा। आज का जो मेरा रिएक्शन है उसका नाम है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिसको मैं सिंपली कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस भी कहूंगा। आज सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोलिसिस है क्या और इलेक्ट्रोलिसिस में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, ताकि इस रिएक्शन को समझने में आपको बहुत आसानी हो और आपको किसी किस्म का रट्टा ना मारना पड़े। तो मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूं इलेक्ट्रोलिसिस के हवाले से। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आप जानते हैं कि आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट उसमें से जब पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, वो उन इलेक्ट्रोलाइट को आयंस में कन्वर्ट कर देता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस। फिर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में ही पढ़ा था कि वो जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है वो दो किस्म के आयंस देता है और वो आयंस कौन कौन से होते हैं, वो एनाइंस होते हैं और कैटाइंस होते हैं। और आप लोग ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आयंस होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस में जो मेन हमारा कंसर्न होगा वो किससे होगा कि जो आयंस हैं वो किसकी तरफ मूव करते हैं, टुवर्ड इलेक्ट्रोड्स। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आयंस हैं कौन कौन से। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे पास एक आयन होते हैं जिनको एनाइंस कहते हैं और सेकंड वन वो कैटाइंस होते हैं। अब एनाइन जो होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। एनाइन कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा, वो अपने नाम से रिलेटेड ही इलेक्ट्रोड है, उसका नाम है एनोड, उसकी तरफ आएगा। और जो कैटाइन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो कहाँ पे आता है, वो कैथोड पे आता है। अब हमारे पास जो एनाइन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एनोड पे कौन सा चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और कैटाइन अब हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनाइन कैसे बनता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनाइन बनता है और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटाइन बनता है। अब हमारे पास जो मेन जो अगली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एनोड के ऊपर जो प्रोसेस होता है वो हमेशा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और जो कैथोड होता है उसके ऊपर हमेशा रिडक्शन का प्रोसेस होता है। ऐसा क्यों होता है? अब आप देखें, जैसे मैंने आपको एनाइन और कैटाइन की डेफिनेशंस बताई। एनाइन वो होता है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो जब वो एनोड पे आता है तो वो ही अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसका आसान मतलब ये हो गया कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे उसने रिमूव कर दिए। और जो कैटाइन था, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, वो कैथोड पे आता है और वही इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, मतलब रिडक्शन हो जाती है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो यहां पे जो प्रोसेस होगा मैं वो भी लिख देता हूं। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी जो इलेक्ट्रोलिसिस के बिहाफ पे
हर स्टूडेंट के माइंड में होनी चाहिए और फर्स्ट ईयर में ये नॉलेज आपके पास होता भी है। लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ें डिस्कस कर ली क्योंकि रिलेटिव जो मेरा टॉपिक है उसमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। अब मैं सबसे पहले आपके साथ वो हिंट्स डिस्कस करूंगा जिसके थ्रू मैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस को बनाऊंगा इस मेथड के थ्रू। सबसे पहले जो मैं हिंट आपके साथ लिखूंगा वो होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अब हम अल्केन्स इस मेथड से कैसे बना सकते हैं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के थ्रू प्रिपरेशन ऑफ अल्केन आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने माइंड में रखें कि हमें क्या चाहिए होगा, वो सोडियम का हो सकता है या पोटेशियम का हो सकता है। इसके लिए आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी कैटायन आप यूज कर सकते हैं। सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट लेना है ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पे जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो हम जो यूज करते हैं वो एसिटिक एसिड का सॉल्ट होगा। जब मैं यहां पे अगर पोटेशियम यूज करूंगा तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट। जब पोटेशियम यूज करूंगा तो दिस इज पोटेशियम एसीटेट। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो एक एसिड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके जो सॉल्ट होते हैं उनको एंड आपने 8 पे करना होता है। तो ये एक्चुअली जो मैंने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा वो कौन सा एसिड है, मैं उसका भी नाम लिख देता हूं, वो एसिटिक एसिड होगा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। जब वहां से हाइड्रोजन की जगह पे पोटेशियम आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, पोटेशियम एसीटेट। इसी तरह अगर आप सोडियम उसमें लगा दें तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो सोडियम एसीटेट कहलाएगा, CH3 डबल बॉन्ड ONA। तो इसका नाम आपके पास क्या होगा, सोडियम एसीटेट। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए इसमें कोई इशू नहीं, सोडियम या पोटेशियम कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर लेते हैं वो है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अब अल्कीन्स के लिए हमें क्या हिंट हमारे पास है, अल्कीन्स के लिए आपने याद रखना है, जैसे मैंने यहां पे सोडियम पोटेशियम लिखा, यहां भी आप सेम वही चीज लिख सकते हैं, सोडियम पोटेशियम और उनके क्या होंगे, सॉल्ट ऑफ, यहां पे आप ले लें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम जो यहां पे यूज करने जा रहे हैं वो कौन सा है, उसका नाम होता है सक्सीनिक एसिड। तो आप सक्सीनिक एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ कर लें, मैं यहां पे लिख देता हूं। आप देखें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। आपने यहां पे कार्बन, यहां पे ये कार्बन, अब इसको आप अंदर बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, डबल बॉन्ड O। अब देखें ये हमारे पास क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है कि ये भी COO है और ये भी COO है। मैंने क्या बोला, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पे आप हाइड्रोजन पूरी कर लें तो देखें यहां पे इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स हैं तो आप यहां पे क्या कर लें, 2 हाइड्रोजन। अब आप सोडियम लिख लें या पोटेशियम लिख लें तो हमारे पास, अगर मैं यहां पे सोडियम लिखता हूं तो इसका नाम क्या बन जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया एक एसिड के सॉल्ट्स को एंड किस पे करते हैं, 8 के ऊपर। सो दिस विल बी सोडियम सक्सीनेट। इसी तरह जब मैं यहां पे पोटेशियम लिखूंगा तो पोटेशियम सक्सीनेट हो जाएगा फॉर दिस रिस्पेक्टिव सॉल्ट। तो आपने यहां पे डाई सोडियम भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप सोडियम सक्सीनेट पे भी काम चला सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास है वो हम यहां पे क्या देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस देख लेते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में हमें क्या चाहिए, सेम मेथड, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के थ्रू हमारे पास क्या हिंट है, इसके अंदर आप लोगों ने याद रख लेना है कि सॉल्ट आप सोडियम पोटेशियम का कोई भी ले सकते हैं, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ। अब यहां पे जो नई चीज आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेशन मीन वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ऐसा कौन सा एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें अनसैचुरेशन भी हो, तो वो आपने याद रखना है, वो हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे भी सही। दिस इज मैलिक एसिड। सो मैलिक एसिड हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के लिए। उसका स्ट्रक्चर भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो वो हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोला, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, यहां पे सी, यहां पे सी, ये डबल बॉन्ड ओ और ये मेरे पास नेगेटिव साइन। अब चूंकि ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, तो ये तो हो गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अनसैचुरेशन कहां पे आती है वो आप देख लें, वो यहां पे अनसैचुरेशन आएगी, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ओवर हियर। तो अब आपने क्या कर लेना है, जब डबल बॉन्ड आपने यहां पे लगाया तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूरी कर लें, बॉन्ड्स पूरे कर लें। तो 2 और 3 हमारे पास बॉन्ड हो गए, तो फोर्थ आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ पे 2 और 3 और ये आपने लगा दिया हाइड्रोजन। तो इसका नाम हमारे पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम यूज कर लेता हूं, सोडियम पोटेशियम कोई भी आपके पास कंडीशन नहीं है, सो इट विल बी पोटेशियम, और मैलिक एसिड से क्या बन जाएगा, मैलिएट। सो 8 वो उसका सॉल्ट है, सो हमारे पास पोटेशियम मैलिएट यहां पे आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आज इस रिएक्शन, इस टॉपिक में मैं आपसे अल्केन की प्रिपरेशन इसी मेथड से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये हिंट्स आप अपने पास अपने माइंड में रखें, और एग्जाम में आपने हमेशा इन हिंट्स को अपने माइंड में रखना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जो आज मैं प्रोसेस करूंगा, अल्कीन और अल्काइन में भी सेम प्रोसेस हमारे पास होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अल्केन्स को तैयार कर लेते हैं बाय दिस मेथड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोल इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, और हम इसमें क्या बना रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स अब हम देखते हैं कि इस मेथड के थ्रू हम कैसे बनाते हैं। हिंट मैंने आपको बता दिया, हिंट में क्या था, हमारे पास एस्टिक एसिड का सॉल्ट था, इसको मैंने सोडियम एसीटेट बोला। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने इसी सॉल्ट को, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन इस सॉल्ट का होगा, आपने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। ये मैंने 2H2O इसलिए लिख दिया कि ये मेरे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम एसीटेट का, और मैंने क्या करनी है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। अब आप इसके प्रोडक्ट्स को रटा ना मारें, मैं एक पूरा प्रोसेस करने जा रहा हूं, आप उस प्रोसेस के थ्रू इसको करें तो इंशाल्लाह ये खुद ब खुद आप इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब सबसे पहला काम जो हमने करना होता है वो क्या होता है कि आपने उस इलेक्ट्रोलाइट को, जो मेरे पास ये सॉल्ट है इलेक्ट्रोलाइट, इसको आप क्या करें, वाटर में डालें। जब मैं इसको वाटर में डालता हूं तो मेरे पास क्या होता है, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और वो 2 हिस्से कौन से होते हैं, एक मेरे पास एनाइन आ जाता है और दूसरा मेरे पास क्या आ जाता है, कैटाइन। अब इस केस में देखें, जो मेरे पास एनाइन आया है वो एसीटेट आइन है, और जो मेरे पास कैटाइन आया है वो सोडियम आइन है। मैं इसके नीचे आप लोगों की याद दहानी के लिए लिख देता हूं, दिस इज एनाइन एंड दिस इज कैटाइन। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैंने स्टार्ट में ही बोला कि जो एनाइन होता है उसने एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होना, और जो कैटाइन है उसने कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाना है। सो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो आपने यहां पे हेडिंग देनी है, एट एनोड। अब एनोड के ऊपर कौन सा प्रोसेस होने जा रहा है, वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होने जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन पहले ही लिख लें ताकि आपको पता हो, और कौन सी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हम यहाँ पे करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव करने हैं। अब जो एनाइन है उसको एनोड पे लिख दें, और जो कैटाइन होगा उसको कैथोड पे लिख लेंगे। अब जो मेरे पास एनाइन है वो क्या है, एसीटेट आइन, CH3
C डबल बॉन्ड O एंड O के ऊपर नेगेटिव साइन। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि नेगेटिव साइन कैसे आता है, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसके अपने 1 2 3 4 5 और ये 6 बॉन्डिंग में पड़ा है, जब इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी ले रखा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सो सबसे पहला काम ये क्या करेगा, ये अपने इस नेगेटिव चार्ज को रिमूव करेगा। वो कैसे रिमूव होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर देगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और O के ऊपर अब क्या हो गए, ये एक एसीटेट का रेडिकल बन गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो यहां से रिमूव हो गया और आप अब इसको क्या बोलेंगे, एसीटेट आइन को एसीटेट रेडिकल बोल दें, फ्री रेडिकल, कि उसके ऊपर जब भी आप जानते हैं रेडिकल क्या होता है, जब उसके ऊपर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो क्या कहलाता है, रेडिकल। तो ये एसीटेट रेडिकल बन गया। अब रेडिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने की वजह क्या होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। सो ये क्या होगा, अब यहां से जो बॉन्ड है, मैं यहां पे बॉन्ड डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं, ये जो बॉन्ड है कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो क्या होगा, इसकी वजह, इसको तोड़ने वाला कौन है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिलके यहां पे डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के पास वापस आ जाएगा। तो आप देखें हमारे पास क्या बन गया कि अब जो CH3 है उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया, प्लस हमारे पास क्या हो गया, देखें C डबल बॉन्ड O है और यहां पे ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ने मिलके यहां पे क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। तो ये CO2 बन गया। आप इसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में जो आपकी बुक्स में लिखा है वो CO2 लिखा है। आप इस तरह से लिखें तो बात समझ आ रही है और इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो मेरे पास अब उस एसीटेट रेडिकल से क्या बन गया, मिथाइल रेडिकल। तो होपफुली ये पॉइंट आपका समझ आ गया होगा आपको। मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया ताकि ये बात आपकी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, अब जो मिथाइल रेडिकल हमारे पास बना, ये मिथाइल रेडिकल क्या करेगा, अब हम यहां से इस चीज को नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें हमारे पास एक मिथाइल रेडिकल का हमने क्या करना है। यहाँ पे एक चीज़ आप अपने माइंड में रखेंगे कि हम इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि इसमें हमारे पास बाई प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे होते हैं साइड रिएक्शंस की वजह से, और हम इसमें मीथेन नहीं बना सकते। हमें क्या करना होता है, हम ईथेन से कम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग ईथेन बना सकते हैं। अब आप देखें हम इस रेडिकल को क्या करना चाहते हैं, ईथेन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए होंगे। तो हम स्टार्ट से क्या कर लेते हैं कि हम 2 सोडियम एसीटेट के मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जिससे क्या होगा 2 एसीटेट आइन बनेंगे और 2 सोडियम आइन्स आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहां भी हमारे पास जब ये 2 होंगे तो ये क्या करेंगे, 2 एसीटेट रेडिकल, एक ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब मैं इसलिए बाद में 2 लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझ आए। एक ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो इसी तरह जब मेरे पास 2 एसीटेट रेडिकल होंगे तो उन्होंने क्या किया होगा, 2 मिथाइल रेडिकल बनाए होंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिए होंगे। अब आपके पास 2 जब मिथाइल रेडिकल हैं तो वो क्या करेंगे आपस में, आप उसको यूं भी लिख सकते हैं या हम बल्कि उनको यूं लिख लेते हैं 2 मिथाइल के रेडिकल्स, कि हमारे पास एक रेडिकल CH3 ये है और दूसरा ये है। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को मिला के यहाँ पे क्या कर देंगे, CH3 तो आप देखें इन दोनों मिथाइल के रेडिकल्स ने मिलके क्या किया, ईथेन बना दिया। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होने से रेडिकल बना, उसने मिथाइल रेडिकल बनाया और फाइनली उसने क्या किया, ईथेन बना लिया। तो हमारे पास यहाँ पे एक और भी बाई प्रोडक्ट बना जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये हमारे पास था एनोड का रिएक्शन। अब हम चलते हैं कैथोड की तरफ।
अब आपने ये भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है कि जब भी हमारे पास वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है, तो जो कैटाइन होता है उसने एक्चुअली आना होता है कैथोड की तरफ। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, कैटाइन ने क्या करना है, कैथोड पे आके रिड्यूस होना है। अब जब वाटर मौजूद होता है तो आपने ये भी पढ़ रखा है, हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वाटर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कैटाइन। तो क्या होगा, वाटर पहले आके रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू कैटाइन। तो हमने यहां पे क्या कर लेना है, हमने यहां पे सबसे पहले रिड्यूस किसको कराना है, वाटर को। वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हमें क्या प्रोडक्ट दे देगा, वो हाइड्रोक्साइड बना देगा, OH आइंस, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अब आप देखें जो सोडियम आइंस थे वो भी तो कैटाइन थे, और वो कैटाइन क्या हुए, वो कैथोड पे पहुंचे हुए थे। तो अब उन सोडियम आइंस के साथ जो फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड बना वाटर की रिडक्शन की वजह से, वो उससे मिलके क्या बना देंगे, 2NaOH। So this 2NaOH is called caustic soda। और caustic soda का जो एक्चुअल नेम होता है वो क्या होता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है। तो अब आप देखें हमने क्या किया, मैंने दोबारा ये बात कर रहा हूं कि वाटर की रिडक्शन इसलिए ज्यादा होती है कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। अब हम आ जाते हैं ओवरऑल रिएक्शन की तरफ, कि जब मैंने रिएक्शन को देखा तो मेरे पास क्या क्या चीजें बन रही हैं। अब मैं उसको यहां पे कंक्लूड करता हूं। तो आप देखें हमारे पास एक इथेन बना, CH3, साथ में और क्या बना था, दो मॉलिक्यूल्स किसके बने, कार्बन डाइऑक्साइड के। और क्या बना हमारे पास, आप देखें हमारे पास कॉस्टिक सोडा बना। अगर आपने पोटेशियम यूज किया होता तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाना था। और हमारे पास एक और चीज बनी, और वो क्या है, वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया आपको कि इसकी लिमिटेशन क्या है, कि इसमें साइड रिएक्शंस की वजह से बाई प्रोडक्ट देखें 1 2 3, और मेन प्रोडक्ट हमारे पास इथेन आ रहा है। तो हम यहां पे एक लिमिटेशन ये हो गई, और दूसरी क्या हुई कि हम इससे मीथेन नहीं बना सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट, मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट कल मैं आपसे जो नेक्स्ट आगे लेक्चर आएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है या प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस है, तो उसमें हम देखेंगे कि मेन आपने इलेक्ट्रोलाइट ये यूज करने, सेम प्रोसेस यही होगा, यही प्रोसेस होगा, और हम देखेंगे कि किस तरह से अल्कीन और अल्काइंस हम बनाते हैं पोटेशियम सक्सिनेट और सोडियम मैलिएट से। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।